हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। शॉर्ट हैंड शीघ्र लिपि की क्लास 31 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों आ जाइए हम सीखते हैं। आज कुछ नया स्पेशल है हमारे लिए, जैसे स्व, स्त्र, इष्ट, स्थ, इष्ट का नियम का नियम। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे स्व, स्त्र, इष्ट, स्थ, इष्ट का नियम। तो दोस्तों देखते हैं ये किस तरह से शॉर्ट हैंड में प्रयोग होता है। दोस्तों कोई भी व्यंजन है हमारा, तो उसके प्रारंभ में सैव्रत जैसे हमारा होता है, सैव्रत कुछ इस तरह से छोटे साइज का। सैव्रत को यदि हम क्या कर दें, बड़ा कर दें कुछ इस तरह का, बड़ा करने पर वो किसकी आवाज देगा? स्व, स्त्र, ये तो आवाज देगा स्व की। और इस चाप को हम इस तरह से लगा देंगे तो ये आवाज देगा स्त्र, इष्ट, स्थ और इष्ट की। तो दोस्तों सैव्रत को अगर हमने बड़ा किया तो वो आवाज देगा स्व की, और स्व जहां जुड़ जाएगा वहीं पर वह पढ़ा जाएगा। तथा मध्य में और अंत में स्व आए तो से और वह पूरा लिखा जाएगा और अलग अलग लिखा जाएगा। तथा मात्रा का प्रयोग जैसे हम सैव्रत में करते थे हम उसी तरह से करेंगे। जैसे मैं शब्द बनाता हूं, शब्द के लिए मैंने एक शब्द लिया है जैसे स्वर। स्वर हम ये कैसे बनाएंगे? स्व, तो स्व और रे, तो ये हमारा हो गया दोस्तों गोल। ये क्या हो गया? स्व का विरत, और ये वाला हो गया हमारा रे, तो ये हो गया हमारा दोस्तों स्वर। दोस्तों अगला जैसे हम बनाएंगे स्वामी। स्वामी हम किस तरह से बनाएंगे? तो से और वे आ गया और मैं आ गया, तो से और वे की मात्रा की आंकड़ा जो लगेगी हमारी वो इस तरह से लगेगी, और मैं की मात्रा इधर आ गई। तो दोस्तों से और वे की मात्रा से व्रत के अनुसार विपरीत दिशा में, और मैं की मात्रा आ गई यहाँ पर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्वामी। अगला जैसे मैं बनाता हूं शब्द एक और, स्वागत। स्वागत में किस तरह से बनाऊंगा? से और वे का व्रत, फिर गे और ते। से और वे की आंकड़े की मात्रा आ गई हमारी विपरीत साइड में, इट मीन्स लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया हमारा स्वागत। अगला जैसे मैं बनाता हूं यशस्वी। यशस्वी, तो मैंने दोस्तों बताया था अगर यदि यह आंकड़ा मतलब स्व का आंकड़ा मध्य में और अंत में आता है तो से और वह पूरा लिखा जाएगा, जैसे यह से वी, इस तरह से। तो दोस्तों ये हो गया यह से वे और ई, तो ये हो गया हमारा यशस्वी। तो ये आंकड़ा हमारा कहाँ आया? मध्य में और अंत में, तो इसको हम पूरा ही लिखेंगे। अगला जैसे एक और शब्द लेता हूं मैं, आश्वासन। आश्वासन हम किस तरह से बनाएंगे? आश्वासन, तो ये हो गया हमारा दोस्तों पुराने तरीके से पूरा लिखा जाएगा। यदि स्व का आंकड़ा मध्य में या अंत में आता है तो वो अलग अलग ही लिखा जाएगा। मैं इसको दूसरी तरह से भी लिख सकता हूं, जैसे आश्वासन, तो आ से वे से और न, तो ये हो गया हमारा आश्वासन। दोस्तों इससे आगे मैं आपको बताता हूं, जैसे किसी भी सरल व्यंजन में, अभी तक ये हमने क्या सीखा था? वक्र में। ये हमने अभी क्या सीखा था? वक्र व्यंजन में। अब हम सीखेंगे जैसे किसी भी सरल व्यंजन में, किसी भी सरल व्यंजन के यहाँ पर प्रारंभ में, प्रारंभ में और अंत में व्यंजन के आधे से कम दूरी पर, प्रारंभ में और अंत में आधे से कम दूरी पर एक इस तरह का चाप हम लगा देते हैं, जैसे हमने ये वाला बताया था। तो ये स्त्र, इष्ट, इस्त और इष्ट का अर्थ देगा। तो ये जो हम चाप लगाएंगे, चाप आधे से कम दूरी पर एक छोटा सा लगा दें घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम इस तरह का अगर चाप किसी भी सरल व्यंजन में या वक्र व्यंजन में लगा देते हैं तो ये
अर्थ किसका देगा हमारा? इस्त, इस्त, इष्ट और इष्ट का अर्थ दोस्तों देगा। अब मैं इसका प्रयोग करके बताता हूं। जैसे मैंने शब्द लिया है स्तप, स्तप, स्तप में पहले पे बना देंगे और जो आंकड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह से लगेगा आधे से कम दूरी पर, तो मैं इसको इस तरह से बना दूंगा। तो ये हो गया हमारा स्तप दोस्तों। दोस्तों अगला शब्द है जैसे स्थप, इस थप, तो ते आ गया, ये आ गया वक्र व्यंजन, तो ये आ गया इस तरह से, तो ये हो गया हमारा स्थप, स्थत। अगला जैसे मैं बनाता हूं स्टप, स्टप के लिए मैं इस तरह से इसे बनाऊंगा, तो ये पे हमारा कैसे हो जाता है? लाइट में, और आधे से कम दूरी पर इष्ट का चाप लग गया। अगला जैसे मैं बनाता हूं स्टप, तो इसके लिए भी मैं यही यूज करूंगा दोस्तों। अगला जैसे मैं बनाऊंगा बस्ती, बस्ती के लिए बे और इस्ती, इस्त का चाप ये रहा और ई की मात्रा इधर निकल गई दोस्तों। अगला जैसे बनेगा जस्ता, तो जस्ता के लिए मैं क्या बनाऊंगा? जय से ते आ, ये मध्य में आ गया, तो इसका मतलब पूरा लिखा जाएगा। केवल और केवल ये हमने कहाँ बताया था? प्रारंभ में और अंत में, तो ये हो गया हमारा इस्त का चाप। अगला जैसे मैं बनाता हूं मध्य के लिए ही समझाता हूं सस्ता, तो सस्ता मैं किस तरह से बनाऊंगा? से ते और आ, तो ये आ गया हमारा चाप मध्य में, तो ये पूरा लिखा जाएगा, तो ये हो गया हमारा सस्ता। अगला जैसे एक और बनाता हूं शब्द में अरेस्ट, अरेस्ट ये कहाँ आया है? अब अंत में, अंत में ये चाप हमारा लग जाएगा, तो ये हो गया अरेस्ट। दोस्तों इस तरह से हम इस्त का चाप लगाना सीखेंगे। दोस्तों इससे आगे अब हम सीखेंगे इनकी मात्राएं। जैसे किसी वक्र व्यंजन में, किसी वक्र व्यंजन में आधे से कम दूरी पर, आधे से कम दूरी पर एक छोटा सा चाप हम कहाँ लगा रहे थे? प्रारंभ में और अंत में, प्रारंभ में और अंत में लगा देते हैं। जहां पर चाप लगेगा वहीं पर, ये अर्थ किसका दे रहा था हमें? इस्त का अर्थ दे रहा था, इस्त का अर्थ दे रहा था, इष्ट का अर्थ दे रहा था और इष्ट का अर्थ दे रहा था। तो दोस्तों ये जहां पर चाप लगेगा प्रारंभ में और अंत में, वहीं पर इष्ट का अर्थ देगा तथा मध्य में पूरा लिखा जाएगा। जैसे वक्र व्यंजन के लिए बताते हैं हम। वक्र व्यंजन में एक शब्द लेते हैं स्थन, तो स्थन के लिए हम बना देंगे इस्त और अन, तो ये हो गया हमारा स्थन। अब जैसे स्टन, स्टन के लिए हमारा हो गया ये शब्द। अब मैं बनाता हूं जैसे स्थल, स्थल के लिए हमारा हो गया ये वाला। और जैसे सस्ता, सस्ता, सस्ता के लिए मैं किस तरह से बनाऊंगा? से ते आ, सस्ता। दोस्तों अगर ये आंकड़ा मध्य में आता है तो वो पूरा लिखा जाएगा, और इसकी मात्रा जैसे हम से व्रत की लगाते थे उसी तरह से लगेगी। और इस्त के आंकड़े की मात्रा जैसे ए आता है, ए स्थल, तो ये इस तरह से हम लगा देंगे। ये हल्का सा यहाँ पर एक टिक निकल जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा स्थल। अगला जैसे मैं एक और शब्द बनाता हूँ कष्ट, कष्ट के लिए मैं इस तरह से बना दूंगा, तो ये क्या हो गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लगा है हमारा? आंकड़ा लगा है। दोस्तों इनकी मात्रा विपरीत दिशा में लगती है जब भी ये आते हैं। अब जैसे मैं आगे बताता हूं सैव्रत, सैव्रत की मात्रा का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? तो सैव्रत की मात्रा, सैव्रत की मात्रा हम किस तरह से करेंगे? वो करेंगे हम लेफ्ट साइड में। सेम इसी तरह से इष्ट, स्थ, स्थ, इष्ट, इन सभी की मात्रा भी हम सैव्रत के अनुसार ही लगाएंगे।
सैवृत के अनुसार मात्रा लगाएंगे। सैवृत के अनुसार कैसे लगाएंगे? जैसे मैं शब्द लेता हूं, क्या? स्टाफ। स्टाफ, तो स्टाफ हम किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से। तो इष्ट की मात्रा इधर आ जाएगी। दोस्तों अगला मैं शब्द बनाऊंगा जैसे स्टोर। तो स्टोर में किस तरह से बनाऊंगा? जैसे स्टोर, तो इष्ट की मात्रा यहां आ जाएगी। ये कौन सी साइड है हमारी? लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड होगी हमारी? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमारी इसकी मात्रा आएगी। अगला जैसे मैं बनाऊंगा स्टोरी। स्टोरी के लिए मैं इस तरह से बनाऊंगा, तो ये हो गया स्टोरी। स्टोरी, तो ये हो गया हमारा स्टोरी। अगला जैसे मैं बनाऊंगा स्थान। हमेशा ये याद रखना है इष्ट और सैवृत के आंकड़े में कि इनकी मात्रा विपरीत दिशा में आएगी। तो दोस्तों स्थान, स्थान में इस तरह से बना दूंगा। अगला जैसे मैं बनाता हूं दुष्ट। दुष्ट किस तरह से बनाऊंगा? इस तरह से। इस की मात्रा इस पर आ जाएगी, तो दय की मात्रा हो गई हमारी दुष्ट। अगला जैसे मैं बनाता हूं सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम में किस तरह से बनाऊंगा? सिस्टम, तो ये हमारा नॉर्मल तरीके से बनेगा, क्योंकि ये आंकड़ा हमारा कहाँ आया है? मध्य में। अगर ये आंकड़ा आता है प्रारंभ में और अंत में, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, आंकड़े का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा है सैवृत। सैवृत को बड़ा करके हम क्या बनाते हैं? स्व। तो स्व सीखा है। इस्त, स्त्र, स्थ, इष्ट का चाप सीखा है, उसकी मात्राएं लगानी सीखी हैं दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही।